जय श्री राम, जय माँ भवानी। साथियों, पिछले कुछ समय से मेरे पास ऐसी कुछ कमेंटें आ रही हैं जिनका रिप्लाई मैं कमेंट में नहीं कर सकता, उन्हें एक्सप्लेन करने की आवश्यकता होगी। तो आज मैं उन्हीं कमेंट्स को उठा करके उनको एक्सप्लेनेशन दूंगा, ताकि जो डाउट्स हैं, जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका क्लियरिफिकेशन ज़रूरी है। तो साथियों, वीडियो एंड तक देखिएगा, हो सकता है उनमें से कुछ बातें आपके भी डाउट्स में हो या फिर दिमाग में हो। ये घनश्याम राजपूत हैं, इन्होंने कमेंट की है, मैं एक लोधी हूँ और निषाद लोधी होते हैं, और बताओ हमारे यहाँ निषादों की शादियाँ लोधियों में होती हैं, और बताओ, और तुम लिखते हो कि लोधी समाज ठाकुर होता है, तो ठाकुर समाज कभी तुमसे रोटी बेटी का रिश्ता नहीं रखेगा। अपने मुँह से बकते हो, सब बकते रहो, लोधी समाज की असली औकात ये है। इस भाई ने अपने नाम के पीछे राजपूत लगा रखी है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, ये अपने लोधी राजपूत समाज का व्यक्ति है ही नहीं। ये कह रहा है ना कि लोधी राजपूत समाज से हूं मैं, तो भाई ये लोधी राजपूत समाज से है नहीं है। दूसरी चीज, इसने बोला कि लोधियों के रिश्ते निषादों के साथ होते हैं। भाई होते होंगे, शादी विवाह एक व्यक्तिगत स्वतंत्र फैसला है, कोई भी कहीं भी शादी कर सकता है। और हो सकता है कि भाई तूने अपनी भी बहन का विवाह किसी मला से ही किया हो, तो इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो तू भाई मुझे लोधी नहीं लग रहा, मेरे हिसाब से तो तू मला ही लग रहा है। दूसरी चीज़, इसने एक और बात कही कि भाई ठाकुरों में विवाह नहीं करेंगे, हमें करना भी नहीं है भाई। ठीक है, जहाँ जिसकी व्यक्तिगत विचारधारा मैच होती है, जहाँ उसे लगता है कि मेरी बहन बेटी या बेटा यहाँ रिश्ता करके सुरक्षित है, उसका भविष्य सही है, वह वहीं शादी करेगा। तो इस फालतू की बात को यहीं छोड़ दो कि किसकी कहाँ शादी हो रही है। ठीक है, अब चलते हैं हम दूसरी कमेंट की ओर। जहाँ तेरी जानकारी में क्षत्रिय कुल एक, जिसमें लोधी क्षत्रिय, कुर्मी क्षत्रिय, यदुवंशी क्षत्रिय, एयर क्षत्रिय, कलचुरी या कलार, नामदेव क्षत्रिय इत्यादि। अब इसमें जो जमींदार या राजा के वंश से रहे हों वो राजपूत क्षत्रिय हुए। जैन समाज में भी क्षत्रिय कुल के लोग हैं, पर अब समय आ गया है सबको एकजुट हो जाना चाहिए और इस दिशा में सकारात्मक पहल आरंभ हो। तो भाई ने बात सही कही है कि जितने भी हमारे अलग अलग क्षत्रिय समाज बिखरे पड़े हैं, जैसे ये यदुवंशी, नामदेव क्षत्रिय, जितने भी इन्होंने क्षत्रिय बताए हैं, तो अगर वे क्षत्रिय समाज से ताल्लुकात हैं तो बेशक उनको एक ही बैनर के तले आना चाहिए, एक छात्र धर्म का पालन करना चाहिए। अब वही समाज की डिमांड है। टबिया राठौर सबसे ऊंचा होते हैं, ये हमने सुना है, लेकिन ये टबिया राठौर कौन सी जाति है? वो ओबीसी में आते हैं क्या? प्लीज बताइए सर। सबसे पहले ऊंची और नीची जाति का कोई यहाँ पर टॉपिक नहीं होता, चाहे वो एससी में आने वाली कोई दलित जाति हो, चाहे वो ब्राह्मण या क्षत्रिय जाति हो, सभी जातियों का स्वाभिमान होता है, सम्मान होता है, सभी एक समान होती हैं। ठीक है, इंसान के कर्म गलत होते हैं, इंसान के कर्म खराब होते हैं, इंसान के कर्म छोटे बड़े हो सकते हैं, ऊंचे नीचे हो सकते हैं, इंसान कभी भी छोटा बड़ा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर मेरा खुद पर्सनल मत यही है कि कोई ऊंची या नीची जाति नहीं होती। और रही बात टबिया राठौर पे वीडियो बनाने की, तो जैसे ही रिसर्च पूरी होती है इस पर वीडियो जरूर लाएंगे। क्षत्रियों को एक होगा, जानबूझकर कांग्रेस लेफ्ट सरकारों ने षड्यंत्र करके क्षत्रियों को ओबीसी एससी कैटेगरी में डाल दिया ताकि इनकी ताकत ना बढ़े। बिल्कुल फर्स्ट डे से मैं यही कहता रहा हूँ, वामपंथी विचारधारा और कांग्रेस के षड्यंत्रों ने सभी क्षत्रियों को अलग अलग फेंक दिया। और मैं यहाँ पर सिर्फ क्षत्रियों की नहीं बात कर रहा हूँ, पूरे हिंदू समाज को बांटने का काम इस वामपंथी और कांग्रेस विचारधारा ने किया है। इन्होंने सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में ऐसा बीज बो दिया कि हर कोई हिंदू आपस में लड़ रहा है, जातियों बटा हुआ है, और जितने भी मुस्लिम आक्रांता हैं वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ योद्धा बताते हैं। और ऐसा ही उन्होंने एजुकेशन सिस्टम की जो किताबें हैं, एनसीईआरटी की बुक्स थी, यही सब लिखा हुआ था। मुगल पढ़े हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ा, बहुत सारे ऐसे, मैं अब किन किन का नाम लूँ, सभी मुस्लिम आक्रांताओं को इन्होंने महान बताया, जबकि हमारे हिंदू सम्राटों को इन्होंने भगोड़ा, पराजित, यही सब दिखाया। तो इसलिए कांग्रेस और वामपंथी विचारधारा का जितनी जल्दी आप विरोध कर सको उतना ही करो। जो क्षत्रिय
अभी भारतीय जनता पार्टी अर्थात बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, वो आपकी पर्सनल व्यक्तिगत विचारधारा हो सकती है, लेकिन मेरा मानना यही है कि वामपंथी विचारधारा के षड्यंत्र में ना फंसे। मैं चौहान हूँ, पूर्वांचल में हूँ, हमें ओबीसी में रखा है, वेस्ट यूपी में जनरल में है और हरियाणा में एससी में, और ये मैं अपने रिलेटिव्स की बात कर रहा हूँ। सच में हमें लड़ा भिड़ा रहा है कोई। भाई ये चौहान राजपूत हैं और इन्होंने साफ लिखा है कि ये पूर्वांचल में ओबीसी में आते हैं। इसमें गौर कीजिएगा, एक ही स्टेट अर्थात यूपी में पूर्वांचल में ये ओबीसी में है और वेस्ट में ये जनरल में है और हरियाणा में एससी में है। अब आप सोचिए, एक ही व्यक्ति इस चीज़ को स्वीकार कर रहा है कि वो ओबीसी में भी है, एससी में भी उसके कुछ रिश्तेदार हैं और जनरल में भी हैं। तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो क्षत्रियों के साथ हमेशा से खेला गया है। लोधी राजपूत पठान है, सिकंदर लोधी के साथ आए, ये शिया मुस्लिम थे, इंडिया में ये हिंदू हो गए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान में मुस्लिम है। ये पठान है, सबसे ऊंची जाति है, हिंदू होने पर ये शूद्र हो गए। सबसे पहले तो दीदी मैं आपसे ये कहूँगा, आपने लोधी के साथ में राजपूत लगाया, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में तुम्हें मैं धिक्कारूंगा, तुम्हारी मूर्खता पर हंसूंगा। तुमने लास्ट में ये भी कहा कि शूद्र है, राजपूत कभी शूद्र हो ही नहीं सकता, है ना। तो इस विचारधारा को अपनी जो तुम अनाप शनाप बके जा रही हो दीदी, अपने आप में सुधार लाओ। अब बात करते हैं, क्या लोधी राजपूत मुसलमान थे? बिल्कुल गलत है भाई। जितने भी लोधी राजपूत हैं वो कट्टर हिंदू माने जाते हैं और शुरू से ही माने जाते हैं। दीदी अगर आपकी जानकारी में नहीं है तो कल्याण सिंह और टी राजा सिंह, साक्षी महाराज, उमा भारती, ये एक ऐसे कट्टर हिंदूवादी नेता हैं जिनके बारे में तुम्हें पढ़ना चाहिए। अगर मैं प्राचीन समय की बात करूं तो हमारे राजा रहे हैं जैसे कि छबीला राय लोधी, उन्होंने बहुत सारे मुसलमानों से युद्ध लड़ा था। हमारे तेजी सिंह जुदेव, इन्होंने भी जहांगीर जो कि मुगल सम्राट थे उनसे लड़ाई लड़ी थी। तो दीदी ये गलत फहमी आप निकाल दो कि लोधी मुसलमान होते हैं। लोधी और लोधी, है ना, लोधी और लोधी, इन दोनों शब्दों में अंतर समझो। दीदी को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही पढ़ने की आवश्यकता है और इतिहास तो साथ में पढ़ने की आवश्यकता है ही, ठीक है। तो दीदी अपने आप पर काम कीजिए, तब अनाप शनाप ये बकिएगा। सिंगरौर ठाकुर होते हैं और लोधी ठाकुर नहीं होते हैं। ठाकुर दरिया सिंह लोधी नहीं है। अगर लोधी ठाकुर होते हैं तो जनरल कास्ट में क्यों नहीं आते? सिंगरौर और लोधी अलग अलग हैं भाई। लोधी राजपूतों में सिंगरौल और सिंगरौर करके एक उपजाति होती है, जिसे एक फिरका भी बोल सकते हैं। और आप जो बता रहे हो कि सेंगरों का भी एक फिरका होता है जिससे सिंगरौर कहा जाता है। तो यहाँ पर दो सरनेम एक ही अलग अलग कुल में दे रखे हैं, इसलिए हो सकता है ये भ्रांतियां फैल रही हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि ठाकुर दरियाव सिंह लोधी थे या सेंगर, भाई थे तो वो क्षत्रिय, चाहे वो सेंगर हो चाहे लोधी हो। अब बात करते हैं साक्ष्य की। तो मेरे प्यारे भाई गजेटियर पढ़ो, फतेहपुर के गजेटियर में साफ उनको लोधी लिखा गया है। तो भाई मैं साक्ष्यों की बात करता हूँ, अनाप शनाप बात नहीं करना चाहता, इसलिए क्षत्रिय एकता बनाए रखें, ज़्यादा अच्छा है। गर्व करें कि ठाकुर दरियाव सिंह एक क्षत्रिय थे, चाहे वो लोधी हैं। भाई आपके स्टेट में रवानी को राजपूत मानते हैं लोग? रिप्लाई जरूर देना। बिल्कुल मेरे भाई, रवानी एक राजपूत है, क्षत्रिय परिवार है, चंद्रवंशी राजपूत हैं। लेकिन बिहार में इनके साथ में बहुत बुरा किया गया है। वहाँ पर कहार जाति ने मिक्स, इतना ज़्यादा मिक्स हो गए हैं कि वहाँ पर कहार को रवानी, रवानी को कहार समझा जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में अभी मल्हा जाति के कुछ लोग इस गंदगी को फैलाने में लगे हैं, वो लोधी राजपूत टाइटल्स को यूज करके लोधी राजपूतों का अस्तित्व भी खत्म करना चाहते हैं, साथ में अपने अस्तित्व को भी खत्म करना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार से बिहार में भी यही खेल खेला गया था। लेकिन मैं फिर से क्लियर कर दूं, रवानी राजपूत थे, राजपूत हैं, राजपूत रहेंगे। भाई हमारे रघुवंशी समाज में श्री राम प्रभु के पुत्र कुश के वंश की शाखाएं कुशबा, कछवा, शाक्य, क्षत्रिय भी हैं, जिनको शूद्र साबित करने की कोशिश की जा रही है कुछ भीमटों के द्वारा। इस चीज को मैं बहुत बार, कई बार अपनी वीडियोज में उठा चुका हूं और इस पर हमारे एक भाई हैं जिनका सनातन समीक्षा यूट्यूब चैनल है। पहले वो कुशबा बॉयज टीम के नाम से इस यूट्यूब को रन करते थे। आज वो बड़े स्तर पर, बहुत बड़े स्तर पर इन भीमटों को, अर्थात जो नकली भीमवादी हैं, अम्बेडकरवादी जो बनते हैं, नकली है ना, और वो जो नवबौद्ध हैं जिनको कुछ नहीं आता भाई, उनको वो बड़े कड़े शब्दों में जवाब देते हैं। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको जो नवबौद्ध अगर कोई परेशान कर रहा है या ऐसे लगता है कि भाई नवबौद्ध ये कह रहा है कि उसमें बड़ा तर्क है, उसमें बड़ी बातें हैं, वो बहुत ही बौद्धिक विचारधारा है, सनातन समीक्षा पर जाओ तो मैं, हमारा भाई जो राजेश कुशवाहा है वो एक एक पॉइंट का जवाब देगा, ठीक है।
मैं रावत हूं और हम ओबीसी में आते हैं। तो ये राज ठाकुर ने कहा है और ये रावत ठाकुर हैं। रावत साहब तुम्हें बता दें, हम रावत ठाकुरों में भी होते हैं और जाटों में भी होते हैं, पंडितों में भी होते हैं। तो ये रावत ठाकुर हैं जो कि ओबीसी में आने के लिए बता रहे हैं कि ये ओबीसी में आते हैं। हितेश भाई जी, कुछ लोधी ही मला हैं क्योंकि कुछ समय पहले इनको दबाव में आना पड़ता, इसलिए मल्ला बनकर जमुना किनारे शरण ले ली थी। तो मेरे भाई हो सकता है जो आप बता रहे हो कि कुछ लोधियों ने दबाव में आकर के या किसी मजबूरी में आकर के अपने काम धंधे को चेंज कर लिया हो और ये मल्लाह बन गए। हो सकता है आप कह रहे हो तो, लेकिन कितने मल्लाह बने होंगे भाई? कितने लोधी मल्लाह बने होंगे? 10, 20, 30, 50, 100, 1000, 2000, 3000, 5000, कितने लोधी बने होंगे भाई मल्लाह? भाई यहाँ पर पूरे एक डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, और एक डिस्ट्रिक्ट की नहीं, कई सारे डिस्ट्रिक्ट में रायता फैला हुआ है। कम से कम लाखों ऐसे मल्लाह मिलेंगे जो वर्तमान में लोधी लिख रहे हैं। तो भाई इतना बड़ा परिवर्तन उस समय नहीं हुआ था जितना ये बताया जा रहा है ना। तो भाई इस चीज़ को हमें खास ध्यान रखना चाहिए भाई कि इस छोटी सी चीज़ को बता करके हम बहुत बड़ा षड्यंत्र का हिस्सा बनने को जा रहे हैं, उस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। तो साथियों, ये तो थी आज की कुछ कमेंट है जिनका रिप्लाई करना बेहद ज़रूरी था। उम्मीद करता हूं कि जिन भाइयों ने कमेंट की थी उनको उनका रिप्लाई मिल गया होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर किसी भी भाई का कोई सवाल है किसी इतिहास से रिलेटेड तो कमेंट करके ज़रूर पूछें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय श्री राम, जय माँ भवानी।